मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? रामायण युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री राम ने रावण का वध कर लिया था और अब वह अयोध्या लौट चुके थे। चारों ओर शांति और प्रसन्नता का वातावरण था। परंतु इसी बीच हनुमान जी के मन में एक गहरा विचार उठ रहा था। मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हनुमान जी जानते थे कि वह पर्वत उठा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, समंदर पार कर सकते हैं। लेकिन क्या यही उनकी असली शक्ति है? यह सवाल उन्हें भीतर से झकझोर रहा था। इन्हीं विचारों के बीच एक दिन अयोध्या में एक रहस्यमयी साधु का आगमन हुआ। साधु का रूप तेजस्वी था और उसकी आंखों में कुछ गहराई थी, जैसे वह किसी विशेष उद्देश्य से आया हो। उसने सीधे श्री राम से प्रश्न किया, प्रभु, क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो सच्चे अर्थों में विनम्र हो, जिसे अपनी शक्ति का अहंकार न हो? श्री राम मुस्कुराए और बोले, ऐसा एक ही है हनुमान। साधु ने कहा, तो क्या मैं उसकी परीक्षा ले सकता हूँ? श्री राम ने सहमति दे दी। साधु ने एक साधारण सा दिखने वाला लोहे का खंभा लाकर महल के प्रांगण में रखा और हनुमान जी से कहा, अगर तुम इसे थोड़ा सा भी हिला दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच्चे मायनों में शक्तिशाली हो। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, इतना छोटा सा कार्य? उन्होंने खंभा उठाने की कोशिश की, लेकिन खंभा बिल्कुल नहीं हिला। उन्होंने दोबारा प्रयास किया, इस बार पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी खंभा जस का तस रहा। हनुमान जी हैरान थे, यह कैसे हो सकता है? वह तो संजीवनी पर्वत उठा चुके थे। अब वह सीधे श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु, मुझसे यह खंभा नहीं हिल रहा, क्या मेरी शक्ति चली गई? श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह स्वयं महादेव हैं। वे तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, देखना चाहते थे कि क्या इतनी शक्ति के बाद भी तुम्हारे भीतर नम्रता और आत्मबोध है या नहीं। हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ दिए और महादेव के चरणों में गिर पड़े। महादेव बोले, पुत्र हनुमान, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन तुम्हारी विनम्रता, भक्ति और सेवा भाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह सुनकर हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने समझ लिया कि शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की विनम्रता और दूसरों के लिए निस्वार्थ सेवा ही सच्ची शक्ति होती है। शिक्षा, सच्ची शक्ति वह है जो अहंकार से रहित हो। विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत है।